रात का तीसरा पहर जब पूरा संसार सो रहा होता है, कुछ आत्माएं दूसरों के सपनों में प्रवेश कर रही होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी और के सपने में जा सकते हैं? सपनों की दुनिया सिर्फ कल्पना नहीं है, ये असली है। इसे हैक किया जा सकता है। साइंस कहती है कि लूसिड ड्रीमिंग वो स्थिति है जहां आप अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन तंत्र कहता है आप सिर्फ अपने नहीं, दूसरों के सपनों में भी जा सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं, अपना मैसेज दे सकते हैं। आपने बहुत टाइम सुना होगा कि कोई तांत्रिक, कोई डायन, कोई आत्मा किसी के सपने में आया। तो ये तंत्र संचार में संभव है कि किसी के सपनों में जा सकते हैं। तंत्र में इसे स्वप्न संचार विद्या एक शक्तिशाली साधना है जिससे साधक किसी के मन में प्रवेश कर सकता है। बस एक दीपक, एक लक्ष्य और एक मंत्र, और आप पहुंच जाते हो किसी के सपने में। तो अगर आप सपनों की इस यात्रा पे चलने के लिए तैयार हो तो आइए लेकर के आपको हम चलते हैं कि किस विधि और किस मंत्र के जरिए हम किसी के सपने में जा सकते हैं और अपना मैसेज भी उसको दे सकते हैं। तो आप नोट करते जाना कि कैसे किसी के सपनों में जाना है। सबसे पहले डिसाइड करो कि किसके सपने में जाना है। जैसे कि किसी अपने के या दुश्मन के सपने में आपको जाना है, उसका नाम, उसका चेहरा, एनर्जी फील करो ताकि तुम्हारा माइंड उस पर लॉक हो जाए। साधना का जो समय है रात के 2:30 बजे से 3:30 के बीच में, मतलब ठीक ब्रह्म मुहूर्त के पहले का समय। एक अकेली अंधेरा शांत जगह चुनो, फिर वाइट कपड़ा बिछाओ, पीले रंग का चंदन लगाना है। आपको भी सरल कपड़े पहनना है और बिना मेटल या लेदर का कपड़ा आपको पहनना है, ठीक है। उसके बाद एक दिया जलाना है आपको और उसकी लौ को बिना पलक झपकाए 3 से 5 मिनट तक देखना है। फिर आंख बंद करके उस लौ को, इमेज को मन में जीवित रखना है। अब क्या करना है कि उस व्यक्ति का चेहरा, आवाज़ या कोई याद विजुलाइज करना है जिसके सपने में आपको जाना है। मन में बार बार आपको बोलना है, मैं आ रहा हूँ तेरे सपने में, मैं आ रहा हूँ तेरे सपने में। ये बात आपको बार बार क्या है, बोलना है जिस व्यक्ति के सपने में आपको जाना है। दूसरी बात आप हमेशा याद रखो कि ये तभी करना जब आप मेंटली प्रिपेयर हो। अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो इस साधना के लिए तो ये साधना आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप ये साधना से बिल्कुल ही दूर रहना है आपको। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो तभी ये साधना करनी है आपको। अब क्या है कि एक मंत्र है, जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उसे आप अच्छे से नोट करो। ओम स्वप्न द्वारे प्रवेशाय हन हन स्वाहा, ये मंत्र है। इसी मंत्र के माध्यम से हमको उसमें जाना है। मंत्र एक बार फिर से सुने। ओम स्वप्न द्वारे प्रवेशाय हन हन स्वाहा। ओम स्वप्न द्वारे प्रवेशाय हन हन स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है जब तक दिमाग में एक ट्रेंस स्टेट में ना जाए, तब तक इस मंत्र का क्या करना है, उच्चारण करते जाना है। जाप के बाद बिना कुछ बोले आपको लेट जाना है। अपने आप को उस व्यक्ति के कमरे में देखने की कोशिश करना है जिसके सपने में आप जा रहे हो। तुम्हारा या आपका जो एस्ट्रल बॉडी है सपने के रियल में उस व्यक्ति तक जाएगा। अब क्या करना है कि अगर सपने में होश आ गया तो आप समझ जाओ कि ये मिशन सक्सेसफुल हो गया। तुम उस व्यक्ति से बात कर सकते हो, कुछ सजेस्ट कर सकते हो या अपना मैसेज दे सकते हो। लेकिन भय या घबराहट से सपना टूट भी सकता है, इसलिए मेंटली आपको प्रिपेयर होना है, ठीक है। अब आप ऑब्जर्वेशन के लिए सपने को लिख भी सकते हो कि क्या देखा, क्या फील हुआ, क्या बात हुई, कोई अजीबो गरीब चीज़ें आपसे कनेक्ट होने की कोशिश तो नहीं किया। तो इस चीज़ को आप नोट करके
कर सकते हैं। हो सकता है पहली बार या दूसरी बार आप डायरेक्टली मैसेज ना दे पाएँ, क्योंकि माइंड का फोकस बहुत ज़रूरी है। तो आप 2-3 बार इसे ट्राई कर सकते हो। मन और शरीर की प्योरिटी जितनी मतलब क्लियर होगा, उतना ही ये क्रिया अच्छा से होता है। काम वासना और डर अगर रहेगा मन में, तो ये प्रक्रिया आप नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और टॉपिक की कोई भी ऐसी चीज़ें समझ नहीं आई हो, तो हमसे आप ज़रूर पूछना। और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मैं फिर से बोलूँगा, जब तक आप मेंटली प्रिपेयर ना हो, इसे बिल्कुल मत करना। जय माता दी, जय माँ भवानी।